लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी दर्शक दीर्घा में पहुंचे। पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए बच्चों, आम लोगों और महिलाओं से मिले। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बात This has become a customary tradition with Prime Minister Modi on all National Day celebrations, and this is an event, this part of the celebrations that the crowd, the public really looks forward to. 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद खुली जीप पर सवार होकर उन्होंने परेड की सलामी ली। परेड में प्रदेश पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल, महिलाओं के सशस्त्र बल समेत 17 टुकड़ियां शामिल रही और आईपीएस मयूर खंडेलवाल ने परेड का नेतृत्व किया। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश का बजट अगले 5 साल में दोगुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। साथ ही कहा कि किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए 0% इंटरेस्ट पर फसल ऋण दिया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि विकास को रफ्तार देने के लिए प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा और जबलपुर भोपाल एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण होगा। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। चिकित्सा के क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए 25,000 पदों पर भर्ती करने के बाद भी सीएम ने कही। मध्य प्रदेश का बजट अगले 5 वर्ष में दोगुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। विगत 3 वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों के व्यय में निरंतर वृद्धि प्राप्त की गई है। किसान की उपज की गुणवत्ता को सुधारने के लिए आधुनिक तकनीकी साधन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। 0% ब्याज पर फसल ऋण प्रदान करने की योजना को निरंतर रखा जाएगा। वर्ष 2024-25 में 5,100 करोड़ 100 किलोमीटर की लंबी सड़कों का निर्माण एवं नवीनीकरण किया जाएगा। जबलपुर और भोपाल में एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आगामी 2 वर्ष में 25,000 पदों को भरने की कार्य योजना है। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रदेश की बड़ी हस्तियों ने ध्वजारोहण कर परेड को सलामी दी। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुरैना जिले की है, जहां पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने ध्वजारोहण किया और परेड को सलामी दी। दूसरी तस्वीर रीवा जिले की है, जहां मंत्री प्रहलाद पटेल ने झंडा फहराया। तो तीसरी तस्वीर शाजापुर की है, जहां प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। चौथी तस्वीर दतिया जिले की है, जहां पुलिस लाइन में प्रदेश के कृषि मंत्री और दतिया के प्रभारी मंत्री एदल सिंह कंसाना ने तिरंगा फहराया। 5वीं तस्वीर सिवनी जिले की है, जहां राजस्व मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने ध्वजारोहण किया और परेड को सलामी दी। छठी तस्वीर आगरमालवा जिले की है, जहां परेड ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री व आगरमालवा जिला प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान ने झंडा वंदन किया। जश्न आजादी की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। गुलाब जामुन गरम। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में झंडा फहराकर मनाया स्वतंत्रता दिवस। देश भर में आजादी की धूम। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने किया ध्वजारोहण। जगदलपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने लालबाग मैदान में किया ध्वजारोहण और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। उज्जैन में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने फहराया तिरंगा। मंत्री ने परेड की सलामी ली।
शाहजहांपुर भी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। रीवा में भी धूमधाम से मनाया गया आजादी का पर्व। प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया ध्वजारोहण। सिवनी के स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित हुआ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। मंत्री करण सिंह वर्मा ने फहराया तिरंगा। जांजगीर चांपा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ध्वजारोहण किया। झंडारोहण के बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। अंबिकापुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने फहराया तिरंगा। पुलिस लाइन ग्राउंड में हुआ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। बलरामपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ स्वतंत्रता दिवस समारोह। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया ध्वजारोहण। कवर्धा में भी धूमधाम से मनाया गया आजादी का जश्न। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने फहराया तिरंगा। सूरजपुर में अग्रसेन स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। विधायक भैयालाल राजवाड़े ने फहराया तिरंगा। जबलपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का पर्व। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने फहराया तिरंगा। खरगोन में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पुलिस लाइन में झंडा वंदन कर परेड की सलामी ली। प्रदेशवासियों को दी विदाई। मुरैना में 78वां स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले भर में मची धूम। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया ध्वजारोहण। आगर मालवा में मंत्री नागर सिंह चौहान ने किया झंडारोहण। संयुक्त परेड की ली सलामी। कोरबा में स्वतंत्रता दिवस पर कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने फहराया तिरंगा। मंत्री देवांगन ने जनता के नाम सीएम का संदेश भी पढ़ा। मुंगेली में हर्षोल्लास से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। विधायक पन्नूलाल मोहले ने किया ध्वजारोहण। मनेंद्रगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने फहराया तिरंगा। आमा खेरवा ग्राउंड में किया गया आयोजन। पेंडा जिले के पर्यटन स्थलों में तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराकर इस फ्रीडम ट्रैक का शुभारंभ किया गया। गरियाबंद में राजन विधायक रोहित साहू 78वीं स्वतंत्रता दिवस पर किया गया ध्वजारोहण और सलामी। दतिया में भी धूमधाम से मनाया गया आजादी का पर्व। पुलिस लाइन में कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने फहराया तिरंगा। प्रभारी मंत्री ने ली परेड की सलामी। रतलाम में स्वतंत्रता दिवस का उत्साह। कलेक्टर राजेश बाथम ने किया ध्वजारोहण। बड़ी संख्या में पहुंचे शहरवासी। आगर मालवा में स्वतंत्रता दिवस पर प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता का हुआ तिरंगा श्रृंगार। माता को ओढ़ाई गई तिरंगी चुनरी। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंग में रंगा श्रीनगर का लाल चौक। तिरंगा लहराकर मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का जश्न। 15 अगस्त पर मुंबई में भी सड़कें और सरकारी इमारतें तिरंगे की रोशनी से सजी दिखाई दी। स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका ने दी भारत को बधाई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, भारत और अमेरिका का सहयोग किसी भी समय से आज मजबूत स्थिति में है। आज देश मना रहा 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार किया ध्वजारोहण। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश। विश्व में भारत की साख बढ़ी। लाल किले से बांग्लादेश में हुई हिंसा पर बोले पीएम मोदी, कहा जो हुआ उसे भारत चिंतित, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ध्वजारोहण किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अतिथि के रूप में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस स्कूल में कभी पढ़ाई की थी, उसी स्कूल में वो अतिथि बनकर पहुंचे और ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कहा कि जिस विद्यालय में अध्ययन किया, उसमें दोबारा पहुंचकर बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। जहाँ हमने विद्या अध्ययन की, ऐसे विद्यालय में हम आए हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है, मन बड़ा आह्लादित है विद्या के मंदिर में आकर के। और जहाँ हमने विद्या अध्ययन की, वहीं हमें तिरंगे पे हम तिरंगा इस पावन पर्व पर हम सम्मिलित हुए। बहुत प्रसन्नता है और सबको वो यादें ताज़ा हो गई। वही हमारी क्लास हैं, कुछ शिक्षक भी पुराने जिन्होंने हमें पढ़ाया। हमारे खान सर हैं और आप हमारे खान सर हैं।
आपने हमको पढ़ाया है और खान सर के नाम से आप प्रसिद्ध हैं और आपके स्नेह, आपका वो लाड़ दुलार बचपन से हमको मिला। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा को तिरंगे के रंग के वस्त्र अर्पित कर आजादी का पर्व मनाया गया। बाबा महाकाल का मंदिर भी 3 रंगों में सजा हुआ दिखाई दिया और मंदिर के शिखर को भारत के झंडे से सजाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी माता का तिरंगा श्रृंगार किया गया। बगलामुखी मंदिर में माता को तिरंगी चुनर चढ़ाई गई तो वहीं गर्भगृह सहित मंदिर को भी तिरंगे के रंग में सजाया गया। मां पीताम्बराय नमो नमः, पीताम्बराय नमो नमः, पीताम्बराय नमो नमः। वो आप देख रहे हो यार, हम और को भी दिखाएंगे यार, इसलिए यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संदेश, कहा अनगिनत आजादी के दीवानी को श्रद्धांजलि देने का दिन है। लाल किले से गरजे पीएम मोदी, कहा सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर